Welcome to the lecture number 3 of group theory. First of all, let's have a look on Kelly's 4 group. This set C4 is equal to 1, minus 1, iota, minus iota. This is called Kelly's 4 group, and this is the set of all the fourth roots of unity. And this is the group under the multiplication of complex numbers. Complex numbers ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ग्रुप है. हम इसे देख सकते हैं कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है, इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसमें है. 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई आयोटा होगा. लेकिन ये माइनस आयोटा किस तरह आया है मैं आपको बताती हूँ. और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई माइनस आयोटा होगा. तो ये आयोटा किस तरह से लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ. अब ये इसमें देखिए आप, आयोटा का इन्वर्स हमारे पास आना चाहिए 1 बाय आयोटा. अब अगर हम इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 बाय आयोटा टर्म को आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाता है आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर. डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर आ जाता है. अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है. तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट से कैंसिल होके -1 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा डिवाइडेड बाय -1. तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयोटा का इन्वर्स 1 बाय आयोटा था, तो ये माइनस आयोटा में कैसे कन्वर्ट हो गया. और इसी तरीके से माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो आयोटा बिल्कुल इस तरीके से आएगा कि उसे आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे. In general, the set Cn of all the nth roots of unity for a fixed natural number n forms a group under multiplication. The elements of Cn are e raised to the power 2k pi iota divided by n. k varies from 0 to n minus 1. अब ये हमारे पास कैलीज 4 ग्रुप था. ये हमारे पास सेट था फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का. अब अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी का हमारे पास हो, n हो, यहाँ पे 4 है, द सेट C4 ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. तो हमारे पास अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप हो तो उसे जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिखती है, जनरलाइज करके लिखती है e raised to the power 2k pi iota divided by n where k varies from 0 to n minus 1. कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो ओमेगा हमारे पास है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है. यहाँ पे एक टेबल बना लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा, इसको चेक करने के लिए कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं. कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर ही आया. देन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, एंड वी आर गिवन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया. इसमें भी आइडेंटिटी भी मौजूद है, इसमें इन्वर्स भी मौजूद है हर एलिमेंट का. ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास? ओमेगा का इन्वर्स
ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। और ओमेगा स्क्वायर अगर हम यहाँ पे एक और बना लेते, टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते और ओमेगा स्क्वायर भी लिख लेते, तो ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास जो आता इन्वर्स वो ओमेगा होता, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 1 आ जाता। तो थोड़ा सा इस टेबल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, show that the set S is equal to 1 bar, 3 bar, 5 bar, 7 bar is a group under multiplication modulo 8. Find the order of each element of S. S के हर एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है, यानी ये जो 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इनका ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 हमारे पास एक ग्रुप है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 का मतलब ये है कि जब आप इसे इस तरह टेबल बनाकर लिखेंगे और इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से जब भी 8 से ग्रेटर कोई नंबर आ जाए तो उसे आप 8 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वापस वही चीज़ें आ जाती हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। देन 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 होता है। जब 9 हमारे पास ग्रेटर देन 8 आ गया तो 9 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर 1 लिखा है। 3 5 ज़ार 15, तो 15 को हमने 8 से डिवाइड किया, डिवीजन के बाद रिमाइंडर 7 बचता है, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा। इसी तरह सारा टेबल बना लिया। One may observe from the multiplication table that 1 is the identity element in S. मल्टीप्लिकेशन टेबल से आप देख सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, क्योंकि 1 ही वो एलिमेंट है जिसे मल्टीप्लाई करने से डिफरेंट एलिमेंट से वापस वही एलिमेंट्स आते हैं, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। द क्लोजर लॉ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट कैन ईजीली बी वेरीफाइड फ्रॉम द टेबल। एक तो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है इस टेबल से कि मल्टीप्लाई करने से, मुख्तलिफ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इसी सेट एस में बिलोंग करते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे आप देखें 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 1, और 3 का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स 3 का 3 होगा, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी आइडेंटिटी आ रही है। 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा। और दूसरी बात ये कि 3 का 1 का ऑर्डर क्या होगा, यानी 1 की पावर कितनी हो कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। 1 की पावर 1 हो तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, तो 1 का ऑर्डर हमारे पास 1 है। 3 को ट्वाइस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है, तो इस 3 एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। 5 का भी ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रही है 5 का स्क्वायर, तो 5 का ऑर्डर हमारे पास 2 होगा, क्योंकि 2 वो पावर है जो 5 पे अप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की वो पावर के जो अप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, और 7 का ऑर्डर भी हमारे पास 2 ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 प्रीवियस एग्जांपल की है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो अंडर रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। दीज आर द रेजिड्यू क्लासेस, द ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। ये 4 तक ख़त्म हो रहा है, तो ये मॉडुलो 5 का हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन। अब यहाँ पे सिंपल ये करना है कि जो टेबल हमने बनाया था मल्टीप्लिकेशन को लेके, वैसा टेबल हमने एडिशन को लेके बनाना है, और जो भी ग्रेटर देन 5 नंबर्स हमारे पास आए तो 5 से डिवाइड करके वहाँ पर हमने रिमाइंडर लिखना है। 5 या 5 से ग्रेटर जो भी हमारे पास नंबर आए
तो हमने 5 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना है, और ये आप ख़ुद इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देन हमारे पास ये लेट s इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 बी द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन इन s एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया है, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर थे 1 3 5 7। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये नेक्स्ट एग्जांपल कर लेनी है, s इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ये वाली एग्जांपल भी बिल्कुल उस तरीके से कर लेनी है। ये दोनों एग्जांपल्स आप खुद करके देख सकते हैं। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आई विल ट्राई कि मैं ये दोनों एग्जांपल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको करके बता दूं सॉल्व। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।